देखिए, ये बहुत ही एक अच्छी स्कीम आई है और इसीलिए इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम रखा। नाम भी बड़ा अच्छा रखा है यूनिफाइड, कि दोनों को हमने मिक्सचर किया है। ये एम्प्लॉइज को अश्योर्ड कर दिया गया है कि आपका बेनिफिट अश्योर्ड है। इट इज़ नॉट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, इट इज़ डिफाइंड बेनिफिट्स की, कि आपको 50% पेंशन मिलेगी। जो आप रिटायरमेंट आखिरी 12 महीने की सैलरी एवरेज करते थे उसके बेसिस पे 50%। आपकी फैमिली को भी आपकी इवेंचुअलिटी में डेथ के बाद 60% उसका मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो मिलती रहेगी। सरकार अभी 14% कंट्रीब्यूट कर रही थी, अब 18.5% करेगी। 18.5% सरकार कंट्रीब्यूट ये पूल में जाएगा, उसी से ये पेंशन की पेमेंट हो जाएगी। मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। इसे यूपीएस कहा जा रहा है। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी होगी। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। वे सभी लोग इसके लिए पात्र हैं जिनका 31 मार्च 2025 तक रिटायरमेंट है या बकाया राशि के साथ रिटायर होने वाले। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। इस नई योजना में है क्या क्या ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें न्यूनतम पेंशन की गारंटी है, यानी अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है तो आपको हर महीने कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों में आपके औसत वेतन का 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। यह 25 साल की सेवा पूरी करने पर ही लागू होगा। अगर आपकी सेवा 25 साल से कम है तो आपको कम अवधि के हिसाब से पेंशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस का एक हाइब्रिड मॉडल है। यूपीएस का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर पेंशन लाभ प्रदान करना है। फिलहाल केंद्र सरकार का फोकस केंद्रीय कर्मचारियों पर यूपीएस को लागू करने पर है। पेंशन योजनाएं राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें अपनी पेंशन योजनाओं को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। यही वजह है कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी थी। इसी तरह का वादा पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड के लिए भी किया गया था। अब इसमें कुछ बदलाव भी है, जैसे कुछ राज्यों में घोषणा हुई, कुछ राज्यों में ये योजना लागू भी हुई, लेकिन सरकार बदलते ही फैसला पलट गया। मिसाल के तौर पर राजस्थान। बता दें कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लगभग जो सभी निर्णय लिए जाते हैं उसमें केंद्र की भागीदारी ना के बराबर होती है। अगर कोई ऐसा नियम बन जाए तो वो अलग बात है। रही बात ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो अगर राज्य सरकारें इसे लागू करती हैं तो उसका भुगतान राज्य सरकार के खजाने से किया जाता है, उसमें केंद्र कोई मदद नहीं करता है। बहरहाल नई पेंशन स्कीम के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं अर्थशास्त्री वेद जैन। देखिए, ये बहुत ही एक अच्छी स्कीम आई है और इसीलिए इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम रखा। नाम भी बड़ा अच्छा रखा है यूनिफाइड, कि दोनों को हमने मिक्सचर किया है। 2003 में से पहले एक ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसमें एक अश्योर्ड बेनिफिट मिलता था। जो भी एम्प्लॉय रिटायर होगा उसको एक अपनी सैलरी का आधा हिस्सा जो मिलता था वो हर मिलता रहेगा, और कोई ना सरकार कंट्रीब्यूट करती थी और ना ही एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था। जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हर साल बजट पे एक पेंशन का बिल बढ़ता जा रहा था, और सरकार को ये चिंता थी कि आने वाले वर्षों में ये पेंशन का बजट इतना बड़ा हो जाएगा बिल कि बजट अब इसको बियर नहीं कर पाएगा। उसको देखते हुए 2004 में एक स्कीम निकाली कि पेंशन आगे से मिलेगी कंट्रीब्यूशन करके, जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उससे जो पेंशन बनेगी वो मिलेगी। तो सरकार ने कहा कि 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करें, और सरकार ने कहा 14% हम कंट्रीब्यूट करते हैं। जो आपका निवेश हो जाएगा उस निवेश में जो भी आपकी वृद्धि होगी उसके हिसाब से आपकी एन्युटी या पेंशन बन जाएगी। लेकिन इससे क्या था कि एश्योर्ड बेनिफिट जो 50% का था वो नहीं था। जो बनेगा ज़्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था, लेकिन एम्प्लॉइज में रोष था, नाराजगी थी कि नहीं साहब, हमें तो एश्योर्ड बेनिफिट मिलना चाहिए। कि जो हमारी पेंशन पहले थी हमें पूरा गारंटी होनी चाहिए कि 50% सैलरी मिलेगी पेंशन में, और हमारी फैमिली को उसके बाद पेंशन जो मिलती है फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए। तो उसको देखते हुए जो रोष रहा पिछले 20 सालों में, तो सरकार ने ये कमेटी बनाई थी जिसने ये रिपोर्ट दी है। अब इसने मिक्स करके बहुत अच्छी स्कीम बनाई, दैट्स वाई यूनिफाइड, दोनों को यूनिफाइड किया। अब ये एम्प्लॉइज को अश्योर्ड कर दिया गया है कि आपका बेनिफिट अश्योर्ड है। इट इज़ नॉट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, इट इज़ डिफाइंड
बेनिफिट स्कीम कि आपको 50% पेंशन मिलेगी जो आप रिटायरमेंट आखिरी 12 महीने की सैलरी एवरेज करते थे उसके बेसिस पे 50% में आपकी फैमिली को भी आपकी इवेंचुअलिटी में डेथ के बाद 60% उसका मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो मिलती रहेगी। कंट्रीब्यूशन आपका 10% है। सरकार भी साथ के साथ अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी। सरकार अभी 14% कंट्रीब्यूट कर रही थी, अब 18.5% करेगी, 18.5% सरकार कंट्रीब्यूट ये पूल में जाएगा, उसी से ये पेंशन की पेमेंट हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि सरकार के ऊपर बजट की लायबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि पूल फंड बन गया है जिसके अंदर से ये लायबिलिटी है। तो ईयर टू ईयर हर साल के बजट में जितना भी पेंशन के बारे में ये प्रोविजन करना है 10% एम्प्लॉय से जो लिया, 18.5% जो सरकार ने कंट्रीब्यूट किया वो पूल फंड में जाएगा और उसके बेसिस पे जो रिटर्न आएगी उसमें से पेंशन जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय को ये गारंटी दे दी गई कि आपकी पेंशन में कोई कमी नहीं होगी, इवन अगर इस फंड में पैसे कम पड़ते हैं तो सरकार ने कहा हम हर 3 साल के बाद इसको रिव्यू करेंगे। एक्चुअरीज होते हैं जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ के जजमेंट करते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, वो डिटरमिन करते हैं कि इसके बाद आने वाली इस एम्प्लॉय की लाइफ क्या एक्सपेक्टेंसी आ सकती है और उसको कितनी पेंशन का खर्चा देना पड़ सकता है। तो उसके बेसिस पे अगर कंट्रीब्यूशन सरकार का बढ़ता है यानी कि इसको देने के लिए एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, वो सारा का सारा सरकार देगी। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा स्कीम बना दिया है। इससे बजट के ऊपर भी आसान हो गया क्योंकि ईयर टू ईयर हर साल सरकार को अपने खर्चे में इसको जो पेंशन के नाम का है वो देना पड़ेगा। तो आज जो एम्प्लॉय से सर्विसेज अवेल करते हैं उसके वजह से जो फ्यूचर में कोई लायबिलिटी आने वाली है जो आपको पेंशन देनी है उसका खर्चा आपको आज ही अपने यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखिए 2004 से पहले जो एम्प्लॉय आ गए एम्प्लॉयमेंट में उनके ऊपर तो पुरानी स्कीम लगती है जिसे हम ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं। रोज था तो 2004 के बाद ज्वाइन करें, उनको न्यू पेंशन स्कीम की ऑप्शन थी, उसमें नई पुरानी में जाने का ऑप्शन ही नहीं था जिसे हम नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं। उसमें 10% कंट्रीब्यूशन वो देते थे, 14% ये देते थे। अब इसमें सरकार ने एक ऑप्शन दे दिया है क्योंकि उसमें ये भी पॉसिबिलिटी थी कि आपको जो बेनिफिट है उससे ज़्यादा मिले जो इस नई स्कीम में मिल रहा है जो पुरानी में मिल रहा था, क्योंकि आप निवेश करते हो सकता है कि 100 रुपये के 2000 रुपये हो जाएं तो आपका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उन्होंने सरकार ने कहा कि हम वन टाइम ऑप्शन देंगे, जो लोग आज की डेट में पुरानी नई एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम में हैं उसमें अगर वो चाहें तो इस नई स्कीम में यूनिफाइड में आ सकते हैं। उनको अगर आना पड़ेगा तो एक टाइम का ऑप्शन मिलेगा और सरकार ने ये उम्मीद की है कि बहुत सारे लोग जो रिटायर हो गए हैं और जो इसमें ऑप्ट करेंगे उनके ऊपर ये अनुमान लगा के सरकार ने बजट का प्रोविजन भी किया है। तो मेन बेनिफिट है 1/1/2004 के बाद जो एम्प्लॉइज आए हैं 2024 के उनके पास ये ऑप्शन आएगा वो कन्वर्ट कर लें अपने एनपीएस से यूनिफाइड यूपीएस में, और जो आज की डेट में जो एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा आएंगे उनको भी एक सरकार ऑप्शन देगी कि आप दोनों में से कौन सी स्कीम में आना चाहते हैं तो उसमें चले जाइए। तो बेनिफिट है, डिफाइंड बेनिफिट रहेगा, कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, डिफरेंट बेनिफिट रहेगा। और जो एनपीएस में है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, आपके पैसे बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं। वही कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल सरकार से पुराने पेंशन स्कीम यानी 2004 से पहले वाली ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं।